Hey everyone, this is Ankit Rai. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE. आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन। ओके, हमने लीनियर परम्यूटेशन की काफी केसेस डिस्कस कर लिए अब तक के लेक्चर में, लेकिन कभी भी सर्कुलर परम्यूटेशन का केस हमने डिस्कस नहीं करा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है लीनियर परम्यूटेशन से। क्यों अलग है? वहां पे लीनियर परम्यूटेशन में अगर n लोग हैं, उनको n सीट पे आपको बिठाना है, उनको अरेंज करना है। ठीक है, या तो कहें n लोग को n सीट पे बिठाना है, या फिर कहें n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। ठीक है, n प्लेसेस पे। तो उसका तरीका कितना होता था? वेज टू अरेंज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, यही होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप बस फॉर्मूले याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वेज टू अरेंज n objects around a round table equals to n minus 1 factorial। और यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन में दो केस आता है। एक केस जब आप राउंड टेबल की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, राउंड टेबल, उसके अराउंड लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर इस पे ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है, ठीक, इसके सर्कमफेरेंस पे, या फिर दूसरा केस आता है गार्लैंड, ठीक है, या फिर नेकलेस का, ठीक है, माला हार, ये सब, इन सब का केसेस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को अलग मानते हैं। ठीक है, क्यों अलग मानते हैं सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, पहले बस नोट कर लो। यहां पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर टेकन एज सेम। ओके, ठीक है, ये था जो भी लिख लो। अब हम डिस्कस करते हैं। तो राउंड टेबल में क्या है? राउंड टेबल अलग क्यों है? यहां पे सपोज आप ए, बी, सी और डी, चार लोगों को आपको अरेंज करना है सर्कुलर टेबल पे। ठीक है, तो बस मैं केस देखिए, जब इन्हीं चार लोगों को लीनियरली अरेंज करना होता था तो हमें पता होता था कि ये लेफ्ट सीट है, इसको हम या तो फर्स्ट सीट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट है अपना, ये सेकंड, ये मतलब सीट्स के नंबरिंग आप कर सकते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप कर सकते हैं। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में देखिए, अगर राउंड टेबल को आप टॉप व्यू, जब भी सर्कुलर परम्यूटेशन का बात हो, राउंड टेबल का बात हो, तो हमेशा टॉप व्यू का हम डिस्कशन करते हैं कि टॉप व्यू से वो कैसा दिख रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि बी कहां है, अगर यहां पे आपसे पूछा जाए बी कहां है लीनियर परम्यूटेशन में, तो आप क्या बोलेंगे? या तो लेफ्ट से सेकंड, या फिर बोलिए राइट से थर्ड। आप बोल सकते हैं, आपको लोकेशन पता है, आप ये इंडिपेंडेंट है, आप ए, सी और डी पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं बी के लोकेशन को बताने के लिए, आपको ऐसे ही पता है। लेकिन अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं कि बी का लोकेशन क्या है, आप कैसे बताओगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट से, लेफ्ट से, कैसे, क्या बताओगे यहाँ पे? अच्छा, अब लेकिन अगर यहाँ पे आपको बी का लोकेशन बताना है तो आप डिपेंडेंट हो, आप बोलोगे ए के राइट में। ठीक है, यानी आपको रिक्वायरमेट पड़ा ए का, ठीक है, आप डिपेंडेंट हो ए पे लोकेशन बताने के लिए। यहाँ पे क्या आप डिपेंडेंट थे? नहीं। तो एक्चुअली ये नंबरिंग होगा वो तब होगा जब कोई एक ए आए राउंड टेबल पे, वो बैठ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो भी लोग आए ना, अगर ये फर्स्ट इंसान था, ए मेन मैन इसको कहो, तो अगर मेन मैन आके बैठ गया, अब इसके रेस्पेक्ट में अगर चेयर से, तो आप बता सकते हो कि इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15वें सीट पे आपको ये मिल जाएगा। लेकिन एक मेन मैन का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी एक इंसान आके राउंड टेबल के किसी भी चेयर पे बैठेगा, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि बाकी का सीट क्या होगा। द मोमेंट वो मेन मैन आके बैठा, तभी ये सीट्स का नंबरिंग हम चालू करेंगे। तो यानी जो ये फर्स्ट इंसान था, वो उसके आने से ही नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है, तो उसको अरेंज करने का तो कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, एक ही तरीका है ना, वो आके बैठा, जिस भी सीट पे बैठा एक तरीके से वो बैठ गया। ठीक है, उसके बाद बाकी लोग n-1 लोग को n सीट पे अरेंज करना। अब सीट नंबर्ड हो गया, इसके आने तक सारे सीट्स आइडेंटिकल थे। ठीक है, सारे सीट्स एक ही जैसे थे, तो कहीं पे भी आके बैठा एक तरीके से। लेकिन जब बी, सी, डी या n-1 लोग आके बैठे, तो अब तो सीट्स इसके ए के आने से ही नंबर्ड हो गए, तो अब n-1 फैक्टोरियल से हम उसे अरेंज कर रहे हैं। करेक्ट? ठीक है, इसीलिए यहां पे वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ राउंड टेबल इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। और यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को हम डिफरेंट मानते हैं। ए, बी, सी, डी होता है तो ये अलग केस है, और ए, डी, सी, बी ये अलग केस होता है। ठीक है,
लेकिन गार्लैंड के केस में क्या है, आपने बीड बनाया, ठीक है, ढेर सारे बीड बनाए, ठीक, कलर कर देता हूं, कुछ डिस्टिंक्ट बना देता हूं इसको। ये 3 बीट देख रहे हो आप, बीट 1, बीट 2, बीट 3। बॉस मैंने कोशिश करा है किसी को बड़ा छोटा 2-3 कलर इस्तेमाल करके कि आपको अलग दिखे, ठीक है। तो n डिस्टिंक्ट बीट्स हैं, उनसे हमें नेकलेस फॉर्म करना है, ठीक है। तो नेकलेस फॉर्म करते टाइम यहां पे हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ठीक है। और अगर हम इसका क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखें, ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। उस टाइम पे 2 वाला यही रहेगा, 1 जो होगा इधर आ जाएगा, 3 इधर चले जाएगा, ठीक है। 1 और 3 अपना प्लेस इंटरचेंज करेगा तो हो जाएगा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। लेकिन आप देखिए जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट पहले एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में था, बस आप उसको उलट दे, ठीक है। वही सेम गार्लैंड में आप कोई भी अरेंजमेंट, कोई डिफरेंस नहीं किए हैं, ठीक है। अरेंजमेंट में आपने कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करा है, बस उसको पलट दिया है। तो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट की जगह पे वही जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में केस आ रहा था वो बस उसको उलटने से ही आ रहा है। यानी यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को सेम रखना है। तो यानी हर एक अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, हर एक एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट के लिए क्लॉकवाइज अरेंजमेंट भी आ रहा होगा, जो कि अगर हम n-1 फैक्टोरियल से हम डिस्कस करेंगे, से काउंट करेंगे तो बार बार काउंट हो रहा होगा, यानी हर केस 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ways to for a necklace from n beads, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है, क्योंकि हम रिपीट कर रहे थे, तो हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये क्लियर है, ठीक, ठीक है। नोट करो, फॉर्मूला याद रहेगा ना, n-1 फैक्टोरियल, और अगर बीट्स नेकलेस इस तरह का क्वेश्चन है तो n-1 फैक्टोरियल बाय 2, ठीक। नोट कर लो। अब हम 3 क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही बेसिक, ठीक है। बाकी तो जो भी केसेस आते हैं वो तो सब तो पुराने ही रिपीट होंगे, बस इतना अंडरस्टैंडिंग आपको रिक्वायर्ड है सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए, ओके। ओके, ये तीनों क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन पॉज कर लें और उसके बाद सॉल्व करें, ओके। वेट कर रहा हूं 2 मिनट, ठीक है, ज्यादा टाइम चाहिए स्क्रीन पॉज कर लो, उसके बाद आके मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें 20 डेलीगेट्स आए 20 अलग अलग कंट्रीज के। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इफ 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स ऑलवेज टू सिट टुगेदर। यानी 20 में से 2 जो हैं वो हमेशा साथ साथ बैठना चाहते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं इंडिया और इजराइल, ठीक है, इंडिया और इजराइल हमेशा साथ साथ बैठ, और ऐसे में पाकिस्तान भी फट जाती है, ठीक है। ओके, तो ये 2 लोग हो गए, इनको आप पैक कर दो, ठीक है, बंडल में, और बाकी 18 लोग। तो अब आप 19 लोगों का सर्कुलर परम्यूटेशन कर दो, ठीक है। अब 19 लोगों का आप सर्कुलर परम्यूटेशन करो, कितने तरीके से, 19 लोगों का सर्कुलर परम्यूटेशन 19 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 18 फैक्टोरियल। अब आपस में इन दोनों का भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, इंडिया इजराइल, इजराइल इंडिया, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल से तो क्या हो गया, 18 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 इंटू 18 फैक्टोरियल। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए करा रहा हूं। जो अंतर होता है लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन में, बस वो समझने के लिए, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए उसके लिए प्रॉब्लम बस करा रहा हूं,
ये दोनों क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, नोट कर लो, समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, सेकंड क्या है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेट एन मैरिड कपल्स एन ग्रेटर देन 3। ऑब्वियसली एन अगर 2 हो गया ना तो लीनियर परम्यूटेशन ही हो गया। एटलीस्ट एक सर्कल पे होने के लिए, सर्कल के अराउंड होने के लिए आपको 3 लोग तो होने चाहिए, ठीक है। Such that men and women are alternate and each woman is not adjacent to her husband, ठीक। तो यानी n men है और n women है। पहले हम टोटल अरेंजमेंट देख लेते हैं कितना होगा। तो पहले मेन को अरेंज करो, ओके। तो n मेन को अरेंज करो, तो अरेंजिंग n मेन, n-1 फैक्टोरियल से। अब देखिए लीनियर परम्यूटेशन में क्या होता था, अगर n लोग हैं तो n+1 गैप्स देते थे, लेकिन यहां पे n लोग n ही गैप देंगे, तो गैप्स क्रिएटेड इक्वल्स टू n, गैप्स क्रिएटेड इक्वल्स टू n, ठीक है। n लोग n गैप्स क्रिएट कर रहे हैं। अब जो भी गैप्स हैं, टोटल n गैप्स हैं, उनमें n विमेन को फिट इन करना है, ठीक है, उनमें उनको बिठा देना है। तो n फैक्टोरियल से, तो आफ्टर दैट तो n-1 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, ये हुआ टोटल परम्यूटेशन। टोटल परम्यूटेशन इतना हुआ n-1 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, ओके। ये हो गया टोटल अरेंजमेंट। अब इसमें एक क्या बोल रहा है कि ईच वुमेन, यानी ऐसा केसेस नहीं होना चाहिए कि सारे वुमेन अपने हस्बैंड के अगल बगल में है, तो यानी कोई एक एटलीस्ट वन ऑफ द कपल्स आर सेपरेटेड बेसिकली। तो हम वो केसेस हटा देंगे जिसमें सारे कपल्स साथ साथ हुए हैं, तो आ जाएगा ये रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपको हर कपल को साथ साथ नहीं रखना है, ठीक है, हर कपल को साथ साथ नहीं रखना है, यानी कोई एक कपल एटलीस्ट सेपरेटेड होना चाहिए। तो हम टोटल परम्यूटेशन में वो परम्यूटेशन हटा देंगे जिसमें सारे कपल साथ साथ हैं, तो ये टोटल परम्यूटेशन का केस है। अब जब सारे कपल साथ साथ हों तो सबको बंडलिंग कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे n कपल्स हो गए, तो n कपल्स को, ठीक है, सर्कुलर टेबल के अराउंड अरेंज करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं केस व्हेन ऑल कपल्स टुगेदर, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। अब आपस में भी तो इन दोनों का अरेंजमेंट होगा, 2 फैक्टोरियल n टाइम्स, तो इनटू 2 फैक्टोरियल का n टाइम्स, क्लियर। अब इसको माइनस कर देना है, ठीक है। रिक्वायर्ड आंसर किससे आएगा, n-1 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल इनटू 2 की पावर n, ओके, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये है बीड का, ठीक है, नेकलेस का। तो करो, नेकलेस में याद है ना n-1 फैक्टोरियल बाई 2, ठीक है। 3 पर्टिकुलर बीड्स ऑलवेज कम टुगेदर, यानी बंडलिंग कर दो 3 का, बच गए 7, तो 7 और एक बंडल, 8 लोगों का सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। लेकिन नेकलेस तो समझ रहे हो 8-1 फैक्टोरियल बाई 2 तरीके से होगा। मिटाओ ये नोट करो पहले। ओके, तीसरा केस देखो, ये नेकलेस वाला केस है, यानी n-1 फैक्टोरियल बाई 2 से अरेंज करना है इस बार। तो 3 लोग जो हैं, जो 3 बिट्स हैं वो साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है, और सारे बिट्स डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें से 3 जो है वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या, वो तो नॉन लिविंग है, हम उन्हें साथ रख रहे हैं। तो
how many different necklaces can be made from 10 different beads such that 3 particular beads always are kept together? तो बाकी 7 हो गए, तो 7 + 1 बंडल, ठीक है। तो 8 को अरेंज करने का तरीका 8 - 1 फैक्टोरियल बाई 2, ठीक है। या हमने अरेंज कर लिया। अब आपस में लेकिन ये तीनों भी तो अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल से। यहाँ पे डाउट क्या आ रहा होगा कि इसका हम सर्कुलर परम्यूटेशन क्यों नहीं करें, ठीक है। तो देखो सर्कुलर कब होता है, जब ये क्लोज्ड लूप बन रहा हो। ये तीन लोगों का आपस में जब बंडलिंग की है तो क्या ये क्लोज्ड लूप में है आपस में? नहीं, तो ये ओपन लूप में है। ओपन लूप यानी लीनियर परम्यूटेशन, करेक्ट। तो यानी इसको हम 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 8 - 1 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।